ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವಿರೋದು, ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. इस मिनिस्टर को जिसे भारत के संविधान पे विश्वास नहीं है, मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं। लोगों ने नोटिस दिया, नो डिस्कशन। Ambedkar did not include the word secularism in our constitution. तो मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए। Literally, it is like abusing them. संविधान के तहत रहते हुए जो संविधान को गाली दे, क्या वो मंत्री रह सकता ओथ लेके? बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर सियासी घमासान आज दिन भर मचता रहा। कुछ आपत्तिजनक शब्दों के साथ हेगड़े की बात धर्मनिरपेक्षता और संविधान में बदलाव से शुरू हुई और अब बाबा साहब के मान अपमान तक जा पहुंची। ये सियासत है, बात का बतंगड़ बनता है। सरकार की सफाई विपक्ष के लिए काफी नहीं है तो हंगामा सदन के बाहर भी होता रहा। सवाल यह है कि क्या यह बहस सिर्फ संविधान के नाम पर है या इसके चुनावी मायने भी समझने चाहिए। देखिए, इसी का विश्लेषण करती हमारी ये रिपोर्ट। बयान दिया, बवाल बढ़ाया और अब बहस भी बड़ी हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े पर राजनीति के अखाड़े में दलीलों का दंगल चल रहा है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों के लिए ये संविधान में आस्था पर सवाल है और इस नाते बाबा साहेब के मान अपमान को सियासी हथियार बनाया जा रहा है। हंगामे से राजनीति और बढ़े, इससे पहले ही सरकार ने सफाई दे दी, लेकिन विपक्ष सरकार की सफाई से संतुष्ट नहीं। चेयरमैन सर, जो सदस्यों ने अपनी चिंता जताई है, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संविधान के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और जो मंत्री ने जो बयान दिया उसके बारे में हमारी सहमति नहीं है। सरकार की सहमति और असहमति का सवाल नहीं, उस मंत्री को सदन में आना चाहिए। वो सदन में था, भाग गए। उसको दोनों सदनों में देश से, जनता से, पार्लियामेंट से क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। वैसे संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल सके। पहली बार 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया। तत्कालीन चीफ जस्टिस SM सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला किया। ये मामला केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के नाम से मशहूर है। 68 दिन तक इसकी सुनवाई चली, जिसमें जजों की राय भी बटी हुई थी, लेकिन 7 जजों के बहुमत से फैसला दिया गया कि संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। पर सवाल ये है कि क्या हेगड़े के बयान के मायने बस संविधान संशोधन की बात करने जितने सीधे हैं या फिर इसकी जड़ में कर्नाटक के चुनाव भी है। कर्नाटक में मई 2018 में चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये कर्नाटक में ध्रुवीकरण की कोशिश है। हाल के दिनों में टीपू जयंती पर विवाद गरमाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा में भी बढ़ोतरी हुई है। कोस्टल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कर्नाटक के धारवाड़, कलबुर्गी, बीदर जिले में अल्पसंख्यक आबादी 20% से भी ज्यादा बताई जाती है और ये इलाका काफी संवेदनशील भी माना जाता है। तो सवाल ये कि क्या हेगड़े का बयान सियासी समीकरण साधने की कोशिश है। शायद यही वजह है कि विरोधी खेमा भी हेगड़े के बयान पर सियासी संग्राम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो इस बयान के क्या कुछ मायने हो सकते हैं और निशाना 2018 के चुनाव भी हो सकते हैं। ये आपने पूरा विश्लेषण देखा और आप जरा सावधान हो जाइए अगर आप नए साल का जश्न मनाने की सोच रहे हैं। जी हाँ, सुरक्षा को खतरा नहीं है, लेकिन जनाब अगर आपने तेलंगाना में अगर आपने मंदिर के चिलकूर बालाजी में अगर गए आप और वहां के पुजारी जी को आपने हैप्पी न्यू ईयर कह दिया तो वो आपसे उठक बैठक लगवाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा। अगर से विश्व हैप्पी न्यू ईयर करके हमको बोलेंगे तो उनको हमारे संस्कृति से थोड़ा भटक गए हैं ऐसा हम सोचेंगे कि हम ये भी अनाउंसमेंट किया है कि उनको पनिशमेंट भी देना पड़ेगा, जब भी वो याद रहेगा। जश्न पर ये पुजारी जी का ऐलाने जंग है। सवाल आस्था का है तो जुबान की तासीर भी तल्ख है। 100 नहीं, 1-2 उठक बैठक तो हम जरूर कराएंगे,
कि तब याद रहेगा। इफ देयर इज नो पनिशमेंट देयर इज नो रिमेम्बरेंस। बातें सुन ली तो अब इनका परिचय भी जान लीजिए। ये CS रंगराजन हैं, तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिर चिलकूर बालाजी के मुख्य पुजारी। नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर कहना इन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि पुजारी जी की भक्ति भावना इससे आहत हो जाती है, इसलिए ऐसा करने वालों को सजा की चेतावनी दे रहे हैं। मंदिर में जो पुजारी होता है वो गुरु के स्थान में रहता है, अच्छे चीज़ों के बारे में बोलता है और बुरे चीज़ों के बारे में भी वो बोलना चाहिए। इसीलिए हम ये निर्देश दिए हैं कि चिलकूर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए आइए, लेकिन ये मत कहिए कि हैप्पी न्यू ईयर। पुजारी रंगराजन के इस बयान पर बवाल बढ़ा तो उन्होंने सफाई भी दी, कहा कि भक्तों को वो हर साल ऐसी नसीहत देते हैं। मार्केट फोर्स जो व्यापार वर्ग होता है वो मंदिरों में भी इसको प्रवेश कर स्पेशल दर्शन, स्पेशल अर्चना, ये 1 जनवरी के दिन स्पेशल पूजा ऐसा शुरू करके इसको भी हम हमारा धर्म से भटक गए हैं, ऐसा हो गया है। नए साल के जश्न पर यह मंदिर के पुजारी की निजी राय तो हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि हैप्पी न्यू ईयर कह भर देने से आखिर हमारी सभ्यता और संस्कृति से कौन सा खिलवाड़ होगा। शायद पुजारी जी को मालूम नहीं कि हिंदुस्तान की संस्कृति दूसरे की सभ्यता और परंपराओं का सम्मान करने की रही है। टीम न्यूज़ नेशन। हम क्या खाएं, हम क्या पहने, हर चीज आप तय कर लीजिए। भले ही संविधान हमें आजादी देता हो, लेकिन ये धर्मगुरु हमें किसी भी तरह की आजादी देने को राजी नहीं हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ धर्मगुरुओं तक सीमित हो। चिकलूर मंदिर के पुजारी ने अगर उठक बैठक कराने की बात कही तो उज्जैन दक्षिण से बीजेपी विधायक को भी नए साल के जश्न पर ऐतराज है। हालांकि विधायक साहब समझदार थे, जानते थे नेता हैं, संभल कर बात बोली, सजा तो नहीं सुनाई, लेकिन बात को घुमा फिरा कर अपने अंदाज में कहा। कोई भी नया साल का फंक्शन हो, जिस फंक्शन में अगर फुहड़ता होती है और गंदे नाच होते हैं या गंदी घटनाएं घटती है या दारू पी के लोग धमाल करते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये किसी के लिए, सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं। और अब आप आगाह हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। हिंदुस्तान में अलकायदा एक नए टेरर प्लान के साथ उतर रहा है। आइए उससे पहले क्या है ये टेरर प्लान आपको बताएं, उससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। साल 2017 में जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वालों के लिए यह काल का साल साबित हुआ है। इस साल 24 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में 214 आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे गए आतंकियों की तादाद पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। 26 दिसंबर को संबूरा इलाके में हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का वांटेड टेररिस्ट नूर मोहम्मद तात्रे मार गिराया गया। 18 दिसंबर को शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मार गिराए गए। आतंकी संगठनों के कमांडर, जिन पर पूरा दारोमदार होता है, एक एक कर मारे जा रहे हैं, नए कमांडर नहीं मिल रहे हैं। 10 दिसंबर को हंदवाड़ा में एनकाउंटर हुआ, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। 4 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। और नतीजा यह है कि सेना के ऑल आउट ऑपरेशन से आतंक की कमर टूट रही है। आतंकी बौखलाए हुए हैं कि कश्मीर में अमन कैसे आ रहा है, और इसीलिए अब उन्होंने एक पूरा नया प्लान तैयार कर लिया है। क्या है कश्मीर में आतंक फैलाने का प्लान? दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर और मुंबई जैसे महानगरों को टारगेट करके देखिए आप। अलकायदा का प्लान कश्मीर, नई साजिश की फिराक में है दहशतगर्द। नजर कश्मीर पर, कहर दिल्ली पर। वैसे तो अलकायदा की जड़ें अब अफगानिस्तान में भी उखड़ चुकी हैं, लेकिन वो अलकायदा हिंदुस्तान को दहलाने की धमकी दे रहा है, हिंदुस्तान को वॉर जोन बनाने की दे रहा है चेतावनी। जिहादी फोरम्स पर पोस्ट किए गए अलकायदा के वीडियो में उसामा महमूद ने दी है जंग छेड़ने की धमकी। बताया जा रहा है कि अपने नए वीडियो में अलकायदा ने प्लान कश्मीर का खुलासा किया है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर हमले की चेतावनी दी है, ताकि हिंदुस्तान के जाबाजों का ध्यान भटके और आतंकी कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। अभी देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद फैलाता है। ये लश्कर तैयबा नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर नहीं है जैसे सब लोग बोलते हैं, ये स्टेट एक्टर्स हैं। क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, आतंकवाद फैलाने की स्टेट पॉलिसी उनकी। और वो लश्कर तैयबा को उन्होंने कैंप दे रखा है मुर्दके में, इतना बड़ा ट्रेनिंग कैंप है, 200 एकड़ में ट्रेनिंग कैंप है उनका, देखिए ना। तो उन्होंने फंडिंग दे रखी है उनको ट्रेनिंग दे रखी है, उनको हथियार देते हैं और उनको बताते हैं क्या करना है। अभी मुंबई भी हुआ था, पार्लियामेंट अटैक होता है, कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान, ISI कंट्रोल करती है।
सवाल ये है कि क्या अलकायदा का ये नया वीडियो आतंकियों की नई प्लानिंग है? क्या कश्मीर में मुंह की खा रही आतंक फैक्ट्री को बचाने के लिए अब देश के दूसरे हिस्सों को दहलाने की साजिश रची जा रही है? हालांकि अलकायदा पिछले कुछ सालों से भारत में अपनी पैठ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन वीडियो में हुए इस नए खुलासे के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए तो अलर्ट रहिए, आगाह रहिए। और अब बात करते हैं चोरी और सीना जोरी की। जी हाँ, आपने कहावत तो सुनी होगी, लेकिन चोरी, सीना जोरी और ऊपर से डांस, ऐसा कुछ हुआ बैतूल में, जहां एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अपनी इस करतूत से वो इतना खुश हुआ कि वो चोरी करने में कामयाब हो गया कि जरा देखिए कि चोरी करने के बाद ये शख्स नाचता है खुशी के मारे कि देखिए अपने मिशन में ये कामयाब हो गया है। तो चोरी सीना जोरी का सीधा सीधा उदाहरण है ये। बैतूल के मुल्ताई इलाके में पंचमुखी हनुमान और दुर्गा मंदिर की दान पेटी तोड़कर चोर ने सारे रुपए उड़ा लिए और इसकी खुशी नाच के जाहिर की। और आइए क्राइम की दुनिया की कुछ और खबरें क्राइम व्यू में। नोएडा में 2 मासूम बच्चों की जान पर बन गया पड़ोसी से विवाद। आरोप है मामूली कहासुनी में पड़ोसी ने बच्चों को जहरीला पदार्थ खिला दिया। घर में गंदगी फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। हरियाणा के जिंद में दिन दहाड़े पोल्ट्री कारोबारी के अकाउंटेंट की हत्या। कार सवार हमलावर 22 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के इलाहाबाद में हिस्ट्री शीटर बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ। कौशाम्बी के रहने वाले बदमाश पर 20,000 का इनाम था। जेल से कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते वक्त अदालत के बाहर पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था बदमाश। यूपी के कौशाम्बी में नामी डॉक्टर की मौत के मामले में आया नया मोड़। मृतक डॉक्टर के रिश्तेदार ने जमीनी विवाद में हत्या का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। 3 दिन से घर से लापता था शख्स। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। अगर हम कहें कि गुड़चड़ी पर केजरीवाल सरकार ने रोक लगा दी है तो आप सोचेंगे भाई ये क्या तुगलकी फरमान है। दरअसल दिल्ली में दूल्हे जो हैं शादी में घोड़ी नहीं चढ़ सकेंगे और इसके पीछे अपनी वजह भी है। क्या इस बार उनकी सालों की हसरत अधूरी रह जाएगी? दरअसल दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक अगले 3 महीने तक घुड़चढ़ी पर रोक लगा दी गई है और इसके पीछे एक बेहद खास वजह है। दरअसल दिल्ली में घोड़ों में ग्लैंडर्स नाम की बीमारी पाई गई है। ग्लैंडर्स एक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है जो घोड़ों से इंसानों में भी फैल सकती है और इसका असर जो है कई आसपास के किलोमीटर एरिया में भी हो सकता है। संजय गांधी पशुपालन केंद्र में सैंपल्स लिए गए, इसकी पुष्टि हुई है तो एहतियातन यह कदम उठाया गया। पाकिस्तान की फायरिंग में देश की रक्षा करते हुए मेजर प्रफुल्ल मोहारकर शहीद हो गए। मेजर प्रफुल्ल की शहादत उनकी दूसरी सालगिरह के मौके पर हुई। शहीद मेजर की पत्नी ने उन्हें सालगिरह के दिन अंतिम विदाई दी। उस वक्त कितना गमगीन माहौल होगा और क्या बीती होगी पत्नी पर, सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए। देखिए जरा वो दिल को दहलाने वाली तस्वीरें और श्रद्धांजलि दीजिए हमारे सैनिकों को। देश की रक्षा करते हुए मेजर प्रफुल्ल अंबादास मोहारकर शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत शादी की दूसरी सालगिरह पर हुई। सालगिरह के दिन शहीद की पत्नी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके हौसले को पूर्व सेना चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर सलाम किया। ये बेहद कीमती और कठिन विदाई है। शहीद मेजर प्रफुल्ल मोहारकर की पत्नी अवोली मोहारकर ने सोनेगांव एयरफोर्स स्टेशन पर उन्हें सैल्यूट कर अंतिम सलामी दी। मेजर प्रफुल्ल के घर वालों और दोस्तों के साथ मेरी गहरी संवेदना है। पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए मेजर प्रफुल्ल की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें शहीद होने से पहले बताया जा रहा है कि मेजर प्रफुल्ल के वो आखिरी शब्द क्या थे। पाकिस्तान की फायरिंग में मेजर प्रफुल्ल बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। जिस दिन मेजर शहीद हुए थे उस दिन उनकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। शनिवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से हुई फायरिंग में मेजर मोहारकर के साथ सिपाही परगट सिंह, लांस नायक गुरमेल सिंह और लांस नायक कुलदीप सिंह देश की हिफाजत करते हुए शहीद हुए थे। टीम न्यूज़ नेशन। इस शहादत को एक बार फिर हमारा नमन। और दुनिया में क्या है खबरें देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। अमेरिका
अमेरिका के कई प्रांतों में कुदरत का कहर। पेंसिल्वेनिया में भारी बर्फबारी से रिहायशी इलाके और गाड़ियां ढकी। 30 घंटे में 50 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी। लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा में क्रिसमस फेस्टिवल में हुआ धमाका। आतिशबाजी में लगी आग से 39 लोग झुलसे। हादसे के वक्त हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। तुर्की को रूस से मिलेगी S-400 एंटी मिसाइल प्रणाली। $2.5 बिलियन में हुआ समझौता। ISIS के खिलाफ जंग के दौरान रूसी विमान मार गिराने के बाद दोनों देशों में बढ़ी थी तल्खी। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होगा अफगानिस्तान। POK से गुजरने वाले CPEC का भारत कर रहा है लगातार विरोध।